गब्बर हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकते और जातिवाद की बात करते हैं। जन्मदिन पे जो कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी होते हैं एक पार्टी की, वो उनको बधाई देने जाते हैं, उनको सीधे मुंह देखते भी नहीं है, उनका अभिनंदन स्वीकार नहीं करते और कह रहे हैं जी भैया बहुत बड़े लीडर हैं लालू प्रसाद यादव जी। फिर तुम यादव 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 करते रहे पूरे बिहार के अंदर, और तुम्हारे बेटे ने एक ने ईसाई धर्म में जाके शादी किया, दूसरे ने पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे बिहार के उसी की पोती का जीवन खराब किया, मार मार के भगाया यादव समाज की बेटी को, और दूसरी यादव समाज की लड़की का जीवन खराब करने के लिए उससे शादी कर लिया। तो आप बताइए, यादवों की बेटियों का शोषण हो रहा है, यादव समाज के लालू प्रसाद यादव का परिवार कर रहा है। लालू आया, लालू पे विश्वास जताया कि भैया हम किसी और राज्य के मुख्यमंत्री को चुने, हम बिहार से लालू को ही चुनते हैं, बिहार का लालू है, पढ़ा लिखा भी है, बिहार का उत्थान करेगा। उसने क्या किया? अच्छा, बाहर ही नहीं निकल रहे ये लोग, तो दूसरे यादवों का क्या भला करेंगे आप बताइए। अरे पहले तो बताओ यादव यादव है क्या? ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, दलित, SC ST, इसने ही तो भेदभाव पैदा किया कि भैया हमारे घर में अगर कोई कर्मचारी काम करने वाला रहा है तो हम उसको हिंदू नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं भैया तेरी जात क्या, तू SC ST OBC तो नहीं है। पूछ लेते हैं कि उसका 10% हिस्सा हिमाचल में क्यों नहीं खोल के आया, वो 10% हिस्सा तेलंगाना और कर्नाटका में क्यों नहीं खोल के आया? बिहार के अंदर ऐसा क्या खूबसूरती उनको दिखी जो 56 साल जो राज किया उसमें नहीं दिखी? सम्राट चौधरी कह रहे कि जो लालू यादव है वो गब्बर हैं, गब्बर हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं कर सकते और जातिवाद की बात करते हैं। जन्मदिन पे जो कार्यकर्ता जो रीढ़ की हड्डी होते हैं एक पार्टी की, वो उनको बधाई देने जाते हैं, उनको सीधे मुंह देखते भी नहीं है, उनका अभिनंदन स्वीकार नहीं करते और कह रहे हैं जी भैया बहुत बड़े लीडर हैं लालू प्रसाद यादव जी। वो लालू प्रसाद यादव जो दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं कि भैया जी सावन में मटन खाओ, और राहुल गांधी को बना करके देते हैं, और वो खुद ही कुदरत की ऐसी मार पड़ती है क्योंकि भैंसों का जो चारा खा गया, जीव जंतु का चारा नहीं खोला, वो आज सत्तू खा रहा है घर में बैठ के चावल के साथ। तो अगर बिहार की जनता कर्मा पे विश्वास रखती है तो उसे ये समझना पड़ेगा कि कर्म कहीं ना कहीं लौट के आते हैं। अगर बिहार में आप गलत निर्णय लेते हो, गलत इंसान को वोट करते हो, तो नुकसान आपके क्षेत्र का होगा, आपके राज्य का होगा, किसी दूसरे राज्य का नहीं होगा। तो ये बिहार की जनता को तय करना है। आज अच्छे एक्सप्रेसवे आपको बिहार में पहुंचे, आज नल से जल की योजना पहुंची, आवास योजना पहुंची, कृषि कल्याण के तहत 6,000 रुपया पहुंचा, मखाना की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हब बन के तैयार हुआ बिहार, लीची सबसे बड़ी जो भारत के ही कुछ राज्यों में पहुंच जाती थी एक समय में तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आज विदेशों में भी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बिहार, जहां से हमारे देश के कितने नौजवान हैं जो निकल करके आते हैं और भारत का नाम रोशन करते हैं। नौजवान की भी बात करें, राहुल गांधी करके हम युवा हैं, हम तीनों युवा मिलकर के बिहार का विकास करेंगे। देखिए राहुल गांधी तो एक ऐसा युवा है जिनकी उम्र 55 साल होगी, और 55 साल का अगर मेरे भी छोड़िए बिहार के भी घर में 55 साल का कोई इंसान होगा ना, तो वो या तो चाचा होगा या मामा होगा या ताऊ होगा, युवा तो नहीं कहते होंगे उसको। लेकिन ये राहुल गांधी पता नहीं कब बूढ़ा होगा, 55 साल का युवा ही सुन रहे हैं, 55 साल का युवा हो गया जी। आप बताइए। अब फिर दूसरी तरफ आइए, बिहार के हमारे लोग बेचारे अपना पेट काट काट करके शायद एक वक्त की रोटी भी कम खा लेते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं राज्यों में भेजते हैं, कहीं ना कहीं उनको पढ़ाने के लिए पैसा देते हैं। लेकिन वही बिहार में जो लालू प्रसाद यादव, जिसको किसी चीज की कमी नहीं थी, उसे एक रोटी कम खाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो भैंसों का चारा खा गया था, लेकिन उसका लड़का 9वीं फेल। क्या कमी रह गई थी कि वो अपने लड़के को नहीं पढ़ा पाया? अगर वो ये बोलता जी लड़का मेरी सुनता नहीं था, तो वो राज्य की कहां सुनेगा, वो राज्य की जनता की कहां सुनेगा जो तुम्हारी नहीं सुनता था। फिर तुम यादव 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 करते रहे पूरे बिहार के अंदर, और तुम्हारे बेटे ने एक ने ईसाई धर्म में जाके शादी किया, दूसरे ने पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे बिहार के उसी की पोती का जीवन खराब किया, मार मार के भगाया यादव समाज की बेटी को, और दूसरी यादव समाज की लड़की का जीवन खराब करने के लिए उससे शादी कर लिया। तो आप बताइए, यादवों की बेटियों का शोषण हो रहा है, यादव समाज के लालू प्रसाद यादव का परिवार कर रहा है। तब तेजस्वी यादव बिहार का फ्यूचर है, बिहार के सीएम बनने वाले सीएम है। नहीं, हमें तो सीएम आपको लगता है बनने योग्य है? मुझे तो नहीं लगता। 9वीं फेल, वो पेन से साइन भी ठीक से कर पाता है नहीं कर पाता, मुझे लगता है अंगूठा लगाता होगा वो बिहार को चमकाएगा। अगर बिहार को चमकाना था जिस क्षेत्र से वो विधायक है, वो क्षेत्र में आज तक आप देखिए, जब बारिश का मौसम आता है, मानसून आता है ना, तो लोग घबरा जाते हैं कि भैया पानी हमारे घरों में घुस जाएगा, भागो। वहां पर अगर पुल बनाने का काम किया, इनके तो पुल हवा में उड़ जाते थे, आज एक्सप्रेसवे बनवा करके तैयार किया। और वो कन्हैया कुमार जो इन्हीं के इंडिया अलायंस का हिस्सा है, वो क्या कहता है
भैया ये पुल तो इसलिए बनाए जा रहे हैं, इस पे बिहार के लोग थोड़ी ना चलेंगे, इस पे तो अडानी अंबानी के ट्रक आएंगे और यहाँ से पानी ले जाएंगे डाल करके। तो तेजस्वी तो ये कह रहे हैं 15 साल से कुछ विकास नहीं हुआ, पलायन नहीं रोक पाए, रोजगार नहीं है, शिक्षित नहीं है बिहार। बिहार में रोजगार नहीं है, फिर भी बिहार मखाना की इंडस्ट्री बन चुका है। बिहार के अंदर रोड बिछ रहे हैं, वो रोड में काम किसने किया था? ईरान इराक से आए थे क्या कर्मचारी या मजदूर? आप बताइए, ये जो इंजीनियर जो काम कर रहे हैं ये कहाँ से आए हैं? इनको कहीं पे किराए पे लेकर के आए थे क्या बिहार के लिए? आप बताइए, क्या रोजगार नहीं मिला? आज खेल परिसर बन रहे हैं, आज वहां पर वो बनाए जा रहे हैं, जो स्कूल भी बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, IIT बना, जो अभी दरभंगा एम्स बन गया, पटना के अंदर जो एयरपोर्ट नया बना दिया, रेलवे स्टेशन वो मतलब रेनोवेट कर दिया, रेलवे स्टेशन को रेनोवेट कर दिया, एक्सीलेटर की सौगात वहां पहुंच गई बिहार में। मैं देखता था दिल्ली के अंदर, जैसे बिहार के हमारे युवा थे, उनके माँ बाप आते थे, वो बेचारे एक्सीलेटर पे चलने से घबराते थे क्योंकि उनको अनुभव ही नहीं था, उनको पता ही था, वो कहते पता कौन सी नई बीमारी आ गई भैया, हम इस पे ना चलता, हम सीढ़ियां उतर जाएंगे। तो अनुभव देने का काम भी वहां पहुंचाया ना। बिहार को तो विपक्ष ने तो ऐसा बना रखा था जैसे समझो बिहार भारत का राज्य नहीं होगा, किसी घिसे पिटे देश का कोई राज्य है। जबकि IAS IPS बिहार से, हमारे गुरु गोविंद सिंह साहिब की जन्मभूमि बिहार, बड़े बड़े योद्धा जो हुए, स्वतंत्रता सेनानी जो हुए हैं वो बिहार से, सीता माता जैसे भाई जी बता रहे हैं वो, और वो बिहार की स्थिति क्या कर रखे थे? लालू आया, लालू पे विश्वास जताया कि भैया हम किसी और राज्य के मुख्यमंत्री को चुने, हम बिहार से लालू को ही चुनते हैं, बिहार का लालू है, पढ़ा लिखा भी है, बिहार का उत्थान करेगा। उसने क्या किया? आप कहोगे जी मैं इफ्तार की पार्टी में खजूर तो खा लूंगा लेकिन राम मंदिर के लड्डू नहीं खाऊंगा। तो आप कौन सी दोहरी मानसिकता चल रहे हैं? आप किनकी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं? क्या एक राजनेता जो आइडल होता है अपनी प्रजा का, उसको आप क्या बता रहे हो कि जब तुम्हारा राजा ही राम मंदिर का तिरस्कार कर रहा है तो तुम क्यों नहीं कर रहे? लेकिन रमजान के अंदर, ताजिया के अंदर मैं अपने घर में बुला के करवाऊंगा राबड़ी देवी से। सावन का भी एक वीडियो आया था, सावन के अंदर मैं मछली भात मेरा लड़का खाएगा प्लेन में बैठ करके, और मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी के लिए मटन बनाऊंगा। तो आप इनसे सोचिए कि यादवों को, मैं तो कहता हूं बाकी लोग तो समझदार हैं वहां पे, लेकिन अब यादवों को बाहर आना पड़ेगा क्योंकि यादवों की बेटी का ही शोषण हो रहा है इनके बच्चों के द्वारा, ये भूलना नहीं चाहिए। और यादव ही कार्यकर्ता इनके हैं जो जन्मदिन की बधाई देने जा रहे हैं तो उनका बुक्के तक कबूल नहीं कर रहे, ऐसे देख ही नहीं रहे जैसे पता नहीं कौन से वो अछूत हैं, पता नहीं वो कौन सी निचली जाति के हैं, जो एक बुक्के उनका कबूल नहीं करे। जो बाबा साहब की प्रतिमा लेकर के एक बंदा गया, वो पैरों के पास रखी है, मतलब इतना भी दिमाग नहीं है, 90 साल 80 साल प्लस हो गए लालू जी, कि वो प्रतिमा को दिल से लगाते। बिल्कुल। आज हमारे, मैं जातिवाद में नहीं, और हमारे को तो पता भी नहीं था, जीवन में हम भी पढ़े हैं लेकिन हमारे को कभी ये नहीं बताया SC ST OBC दलित आदिवासी पिछड़ा ये क्या होते हैं। लेकिन जब थोड़ा मीडिया में बोलना शुरू किया, राजनीति की जानकारी ली, तो हमें पता चला जी हम तो सबको भारतीय हिंदू समझते थे, लेकिन यहाँ पे जातियां भी होती हैं, इन नेताओं ने हमें बता दिया। लेकिन वही दलितों की आवाज उठाने वाले, दलितों के मसीहा जिन्हें कहा जाता है, जिनके नेतृत्व में संविधान लिखा गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, हम भी साहब कह रहे हैं, पढ़ा उनको, समझा उनको कि उन्होंने क्या किया, चाहे अपने समाज के लिए किया, चाहे देश के लिए उन्होंने किया, क्या किया उन्होंने। तो आज हमारे को भी गर्व महसूस होता है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलने में। लेकिन लालू जी उनकी प्रतिमा का सम्मान नहीं कर सकते। राहुल गांधी जाते हैं, वो फूल ऐसे फेंक के जाते हैं जैसे हम कबूतरों को चारा फेंकते हैं। वो आई थी ना DDLJ, वो DDLJ पिक्चर आई थी शाहरुख खान काजोल की, उसमें वो अमरीश पुरी जाता है, आओ आओ आओ, तो ये तो वो काम करते हैं बाबा साहब की प्रतिमा के साथ। विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि मोदी के नाम पे क्यों नहीं जीत पा रहे बिहार में, नीतीश का जरूरी है क्या आना? देखिए, मोदी के नाम पे जीतना जरूरी नहीं है, विकास के नाम पे जीतना जरूरी है। अगर आज गुजरात के अंदर मोदी के नाम पे ही जीतना जरूरी होता तो गुजरात के अंदर आज बुलेट ट्रेन नहीं चलाई जानी होती, वहां पे पटरियां नहीं बिछाई जा रही होती कि दिल्ली से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। आज वहां की जो वो नदी थी, क्या नाम था उसका, उसको बना दिया उन्होंने, है नदी थी जोन सी, उसको बना दिया उन्होंने, क्या टूरिस्ट प्लेस बना करके दिखाया। अच्छी सड़कें आप जाइए, मैं गया था दर्शन करने सोमनाथ मंदिर, वहां से मेरा मन किया मैं वहां भी जाऊं। द्वारकाधीश भी कितने घंटे में, 4-4.5 घंटे के अंदर मैं द्वारकाधीश पहुंच गया, इतनी प्यारी सड़कें। हरियाणा में जाओ, आज गुजरात गुड़गांव को जाकर के देखो, कभी नाइट की इसकी वीडियो खींचना, फोटो बनाना और अपने किसी दोस्त को भेज देना, वो आपको कहेगा कौन सी कंट्री में घूम रहा है। वो कहेगा नहीं भारत का इतना बड़ा और इतना बड़ा हब बन चुका है गुड़गांव, कहाँ पहुंच गया। आप जाकर के देखिए उत्तराखंड, 4 धाम, टूटी फूटी सड़कें होती थी, ऐसी बसें होती थी, वॉमिटिंग होती थी लोगों को, गंदी सड़कें होती थी, आज इतनी प्यारी प्यारी सड़कें बिछा दी। तो भाजपा
जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी के सिपाही हैं, वो काम कर रहे हैं। इसलिए ये पूरा जाल भारत के अंदर कमल 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 हो रहा है। तो यही तो सवाल उतरा है कि अमित शाह मोहर मार के दे कि अगला सीएम जो है नीतीश कुमार को बनाएंगे। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि सोनिया गांधी मोहर मार के दे दे कि भैया मेरा लड़का निकम्मा है, अगर इस बार भी प्रधानमंत्री नहीं बनता तो मैं किसी अपने कार्यकर्ता को खड़ा करके दूंगी। लालू प्रसाद यादव लिख करके देना कि भैया मेरे परिवार के अलावा भी यादव समाज से कोई अध्यक्ष चुन करके आएगा, वो मुख्यमंत्री की रेस में आगे आएगा। मतलब लालू हो गया बाप, बाप माई और बेटी जवाई, उसी में पूरी आरजेडी समाई। अच्छा, बाहर ही नहीं निकल रहे ये लोग, तो दूसरे यादवों का क्या भला करेंगे आप बताइए। अरे पहले तो बताओ यादव यादव है क्या? ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये शूद्र, दलित, SC ST, इसने ही तो भेदभाव पैदा किया कि भैया हमारे घर में अगर कोई कर्मचारी काम करने वाला आ रहा है तो हम उसको हिंदू नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं भैया तेरी जात क्या, तू SC ST OBC तो नहीं है। हमारे घर के हाँ, हमारे घर के यहाँ धोबी, हमारी उम्र 35 साल होगी, आज तक हम उसको आंटी कहते थे, आंटी ये कपड़े हो गए दे दो। लेकिन आज इन्होंने हमें बता दिया वो जो धोबी है ना वो शायद सजूल कास्ट हो सकता है, वो जो धोबी है ना वो दलित हो सकता है, वो जो धोबी है ना वो शायद निचली जाति का हो सकता है। अरे क्यों हो सकता है तो इंसान, रगों में तो वही खून दौड़ रहा है उसके भी, पैदा तो वो भी पृथ्वी पे उसी तरीके से आया जिस तरीके से तुम आए हो। तो तुम्हारे को ये राइट किसने दिया जातियों में बांटने का? प्रभु श्री राम को लक्ष्मण जी भी तो बोल सकते थे। लक्ष्मण जी कह सकते थे अरे भ्राता श्री आप कहा है शबरी के झूठे बेर खा रहे हैं, ये तो निचली जाति की है। बोला नहीं? बोला ना। जब हमारे प्रभु श्री राम ने नहीं किया तो हम और आप कौन होते हैं?